सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जो प्लान मांगा था, आज केंद्र ने अपना प्लान सौंप दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग कीमतों पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है। अदालत ने और क्या क्या टिप्पणी की है, ये डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता दानिश आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, बताएं इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पूरे कोविड के मामले को लेकर आज एक काफी अहम सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ बोल दिया कि जो अभी करंट क्राइसिस देश में चल रही है वो एक नेशनल क्राइसिस है और सुप्रीम कोर्ट एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह वो सब नहीं देख सकता और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था इस पूरे कोविड के मामले में। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि जहां तक हाई कोर्ट की हियरिंग का सवाल आता है तो हाई कोर्ट की हियरिंग कंटिन्यू होती रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तरह से सुपरविजन करते हुए इस मामले में घुसा है और जहां कहीं पे भी किसी भी हाई कोर्ट को किसी समस्या आएगी किसी चीज को लेकर, किसी ऑर्डर को पास करने में, तो वहां सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन कर सकता है और अपनी तरफ से एक स्मूथ प्रोसेस पूरा दे सकता है। लेकिन आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार से चार महत्वपूर्ण सवालों में जवाब मांगे हैं। सबसे पहला सवाल जो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो था वैक्सीनेशन की प्राइसिंग को लेकर कि कैसे वैक्सीनेशन की प्राइसिंग अलग अलग है और सरकार के पास काफी ऐसे एक्ट्स हैं वो उस पर एक्ट अपॉन कर सकती हैं और प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती हैं। दूसरी हाथ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानना चाहा जहां तक क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट की बात आती है, खासकर कोविड बेड्स की, तो उसमें सरकार की अभी तक क्या तैयारी है। और जहां तक एसेंशियल मेडिसिन की बात आती है, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल रेमडेसिविर एक एसओएस ड्रग बनी हुई है और उसके चक्कर में हम काफी होर्डिंग होते हुए देख रहे हैं, तो उस सब के रोकथाम के लिए और उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कुछ करा है, ये जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी अगली सुनवाई में अपने पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक एफिडेविट सबमिट करना है जिसमें उनको पूरी डिटेल्स देनी है कि कहां उनको समस्या आ रही है और क्या कुछ केंद्र सरकार की तरफ से उनको मिल सकता है। और सबसे और आखिरी में आपको ये बात भी बताना चाहूंगा कि सबसे अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से आज आया था वो था वैक्सीनेशन को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये जानना चाहा है कि 1 मई से जो एक बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है तो सरकार उसके लिए भी तक कितना तैयार है, कितनी अभी तक वो प्रिपेयर्ड है, कितनी डोजेज अभी तक बची हुई है और क्या प्लान है पूरी वैक्सीनेशन का। तो ये सारे सवालों का जवाब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सौंपना है थर्सडे शाम तक। और सबसे आखिरी में आपको बात बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अमाइकस क्यूरी भी अपॉइंट करे हैं। सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता और मीनाक्षी अरोड़ा को भी अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया गया। तो अगली सुनवाई फ्राइडे को होने जा रही है, दिन के 12 बजे सुनवाई होगी और तब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अहम कोई और टिप्पणी आते हुए। ओके, बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और इस बीच कोरोना से जूझ रहे भारत के लिए वैक्सीनेशन को कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। भारत 100 दिनों में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बन चुका है, लेकिन अब देश में मेगा वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हो रही है और कल यानी 28 अप्रैल से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर मुफ्त वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिया गया है।